हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSLPS झारखंड एसएससी और CGL LDC के लिए कुछ रीजनिंग के सवालों को सीखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है और आपसे पूछा गया है कि पीपल का कोड क्या होगा, ये बताना है आपको। तो हम देखेंगे कि पीपल कहाँ लिखा हुआ है। तो डी नंबर में आपको यहाँ पे पीपल दिख गया होगा। तो पीपल को निकालने के लिए हमें ये दे, वेलकम और गुड ये सबको काटना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, वेलकम यहाँ है, वेलकम यहाँ है, तो इस पार्ट का कोई मिल रहा होगा। तो हमें कह सकते हैं यहाँ पर पुट है और यहाँ पर भी पुट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वेलकम का तो कोड मिल गया। अब आइए, अगर सी और डी को नोटिस कीजिएगा तो आपको यहाँ गुड है और यहाँ गुड है। यहाँ इससे ये पता चल रहा है कि गुड का कोड इन तीनों में से कोई एक होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे डी ए नहीं है, एल ए है, ठीक ना। तो एल ए का कोड हो जाएगा गुड, यहाँ से भी एल ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम बी और डी को अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ भी दे लिखा हुआ है और यहाँ भी दे लिखा हुआ है, यानी एक चीज़ तो यहाँ भी मिलने वाला है। तो क्या मिल रहा है ज़रा देखिए। तो यहाँ एच ओ मिल रहा है, तो हमारा एच ओ यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका पीपल का कोड निकल चुका है। तो पीपल का कोड क्या हो चुका है, आपका ओ डी, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल फिर कोडिंग डिकोडिंग का है। आपको कहा 256 का अर्थ है लाल रंग चाक। अब ये कहा गया है और इससे आपसे निकालने के लिए क्या कहा गया है कि सफ़ेद शब्द का कोड क्या होगा। तो हमें सफ़ेद शब्द का कोड करने से पहले देख लीजिए, यहाँ रंग है, यहाँ भी रंग है और यहाँ भी रंग है। रंग क्या तीनों में कॉमन है। तो कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 कैंसिल हो गया। अब हमें सफ़ेद निकालने के लिए हमें एक वर्ड्स और मिला हुआ है, चाक। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाक कहाँ है, फर्स्ट में। तो ए और सी को देखिए कि कौन सा वर्ड मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 ये हो गया, 5 ये हो गया। तो आपको 2 5 निकल चुका है, तो बच क्या गया सफ़ेद के लिए 4। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया डॉन को 59146 में कोड किया गया है, नियर को 6342 लिखा गया है, तो रोड को किस प्रकार से किया जाएगा। तो ऐसे सवाल में क्या करिएगा कि आप कोड तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। तो ओ के लिए क्या आ रहा है 9, इससे पहले पहला आर है, तो हम आर कहाँ आया है, इसमें नियर में, और इसके अंत में क्या है 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 हो जाएगा। ओ का कोड आपको पता है 9 है। ए खोजना है, ए यहाँ है, इधर से दूसरा, यानी 4 हो जाएगा। लास्ट में डी है, तो डी का कोड क्या होगा 5। तो हम कह सकते हैं 5, यानी 2945 आंसर हो जाएंगे। 2945 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला कहा है रमेश जो है पूरब की ओर जा रहा है। तो पूरब की ओर कहाँ, देखो जब भी आपको डायरेक्शन बनाना होगा तो पहले ये आपको याद रखना होगा कि जब भी हम किताब पे डायरेक्शन बनाएंगे तो हमें क्या याद रखना है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होते हैं और ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर करते हैं। इसको तो आपको याद ही रखना है। अब आपसे पूछा गया है कि रमेश जो है पूरब की ओर जा रहा है, ठीक ना, पूरब की ओर जा रहा है। चलिए पूरब की ओर जा रहा है, इसके बाद क्या करता है, राइट मुड़ता है। तो राइट कहाँ हो जाएगा, देखो घड़ी की दिशा में अगर चलिएगा तो ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक ना, ये होगा राइट। और घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है तो इसको लेफ्ट लीजिएगा। तो अब यहाँ से है, घड़ी कैसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा नीचे, तो ये हो गया इसका राइट। फिर कहता है फिर राइट मुड़ता है, तो फिर घड़ी कहाँ ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये राइट चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ बाएं का आ गया, तो बाएं क्या होगा, अब घड़ी के उल्टी दिशा में चलिए, तो यहाँ से इधर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो गया, तो ये राइट राइट। अब पूछा गया रमेश किस दिशा में है,
तो आपको नीचे है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीचे बन रहा है, तो नीचे कौन सा दिशा होता है, साउथ का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ यानी दक्षिण, बी ऑप्शन। और अगर आप ये फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, जितना राइट लेफ्ट है वो लिख दीजिए। देखो कहा गया है एक राइट है, तो हमने लिख दिया राइट। फिर दाएं कहा गया, फिर मैंने राइट लिख दिया। फिर कहा गया है बाएं, तो मैंने लेफ्ट लिख दिया। तो सुनिए, अगर कोई आदमी नॉर्थ में खड़ा है तो कितना राइट लेगा कि इस तरीके से पहुंच जाए, तो 4 बार राइट का मतलब 0, कुछ चेंजेज नहीं होगा। एक बार राइट एक बार लेफ्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए ये राइट लिया, फिर लेफ्ट लेगा तो वहीं पे हो जाएगा। तो जब एक लेफ्ट एक राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, जहाँ है वहीं आ जाएगा। तो बच गया क्या, एक राइट। तब पूरब है, तब पूरब से एक बार राइट कीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका साउथ। तो अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना, लेफ्ट राइट लिखिए, 4 बार राइट कैंसिल, वही दिशा हो जाएगा। 4 बार लेफ्ट, वही जहाँ पर है वहीं पे आ जाएगा। एक बार कोई लेफ्ट लेता है, फिर एक बार राइट लेता है, फिर वही दिशा पे आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। कहा गया मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है। देखो ये तब आना जब सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा तब, किलोमीटर वाला अगर मीटर वाला पूछेगा तब फिर लेफ्ट राइट नहीं, तब आपको फिगर पढ़ना होगा। अगर कहे पूछा जाए उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में, तो डायरेक्शन लिख कर काट कर आप डायरेक्ट ला सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कह रहा 20 किलोमीटर, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कहा उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है। तो उत्तर कहाँ होता है, आपको अभी बता चुके हैं, ऊपर। तो ऊपर की ओर उत्तर है, ये 30 मीटर चलता है। चलिए 30 मीटर चलता है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। तो मैंने कहा घड़ी के उल्टी दिशा में बाईं होगा और घड़ी की दिशा में, तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। चलिए 20 मीटर ये भी चल गया। आगे कहा गया इसके बाद फिर बाईं मुड़ता है, तो बाईं क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। घड़ी का दिमाग लगाइएगा, ठीक ना। और 30 मीटर चलता है। चलिए 30 मीटर, तो हम कह सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया, बराबर हो चुका है। अब पूछा है बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। एक तो आपको क्या निकालना है, दिशा भी निकालना है और कितनी दूरी पर है, ठीक ना, कितनी दूरी पर है। तो अब आपको ये अभी है, ठीक ना, ये स्थान उसका क्या है, प्रेजेंट का, और यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है। तो इन दोनों के बीच के दूरी को आपको निकालना है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर 20 है तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 20 मीटर। अब यहाँ पे दिशा पूछा गया है, तो ये यहाँ से ये पीछे जा रहा है, पीछे। तो आपको अभी बताए थे कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो यहाँ से ये क्या जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, तो वेस्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम हो जाएंगे। और कितना दूरी पर, तो 20 मीटर की दूरी पर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैंने एक चीज़ आपको सिखाया था कि लेफ्ट राइट करता है, 4 लेफ्ट बराबर वहीं पे, 4 राइट बराबर वहीं पे। कहा गया यदि मेरा मुख उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। इधर हम देख रहे हैं, ठीक ना, इस तरीके से बनेगा। यदि मेरा मुख उत्तर की ओर है, तो हमने यहाँ कर दिया। तो मैं निम्नलिखित में से कितना क्रम घूमता हूँ, कौन सा क्रम घूमने पर मेरा मुख क्या हो जाए, पश्चिम की दिशा में हो जाए। तो ये उत्तर की ओर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ईस्ट हो गया, ये इसका साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ये इधर से जो देख रहा है इसको कितना बार घूमे कि पश्चिम दिशा में आ जाए। तो हम कहते हैं बस कुछ नहीं, एक बार क्या कर ले, लेफ्ट घूम जाए, ठीक ना, एक बार क्या कर ले, लेफ्ट घूम जाए, ये हो जाएगा। और नहीं तो इधर घूमेगा तो एक राइट और एक राइट, या 3 बार क्या हो जाए, 3 बार आपको, एक बार या तो लेफ्ट घूम जाए या 3 बार क्या कर ले, राइट घूम जाए, तो वो पश्चिम की दिशा में आ जाएगा। इधर से चलेगा तो उसको कितना बार घूमना पड़ेगा, 3 बार राइट, और इधर से चलेगा तो कितना, एक बार लेफ्ट घूमना पड़ेगा। तो चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। मैंने आपको सिखाया था लेफ्ट राइट जहाँ मिले कैंसिल करें। तो कहा गया लेफ्ट बाएं बाएं दाएं बाएं, तो ये 4 तो ऐसे कैंसिल हो गया, दाएं बाएं कैंसिल हो गया, दाएं बाएं कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक लेफ्ट। ये ऑलरेडी मेरा आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन ए। देखिए कितना आसानी से आ गया। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के ही कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, कितना लेफ्ट राइट क्या है।
अब आपको एक मैं और ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूँ, जैसे आंसर तो आ गए हैं लेकिन फिर देख लीजिए इसमें क्या होगा, बाएं दाएं कैंसिल, बाएं दाएं कैंसिल, दाएं और बाएं कैंसिल, ये हो गया। और इसमें आपका क्या आ गया, दाएं और बाएं कैंसिल, बच गया एक राइट। अब एक राइट लोगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा। इससे क्या हो जाता, अगर पूरब की दिशा में, ये क्या दिशा होगा, ये पश्चिम में आएगा, ये ऑप्शन दे दिया तो पूरब में होंगे। तो इसी प्रकार से आप पूरा चेक कर लीजिएगा। आंसर मैंने ऑलरेडी ला दिए हैं, एक मैंने चेक करके भी दिखाया। तो इसमें क्या बचा आपका, दाएं। तो दाएं लीजिएगा एक बार तो क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में क्षण को 27 कहा जाता है, तो उसी भाषा में कैट को क्या कहा जाएगा। कैट का लेटर क्या होगा, 27 इसको कह रहा है। तो हम इसका अगर करते हैं तो ध्यान रखना है, 18 होता है, 21 होता है और ये क्या होता है, 14 होता है। सबको एक बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, एस का होता है 19। तो 9 1 10, 4 14 और ये 1 3 1 4 1 5, इसको 54 आ रहा है। तो इसको क्या कर रहा होगा, आधा कर रहा होगा। अब इसको करिएगा तब 20 और 1 और ये 3, ये तो किसी एंगल से आपका कोई ऑप्शन ही नहीं आ सकता है कि 23 1 24, तो 12 ऑप्शन ही नहीं है, यानी ये प्रोसेस नहीं लग रहा है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस नहीं लग रहा है। तो क्या हो रहा होगा देखते हैं। अब बताइए, एस का लेटर होता है 19। अब इसको हम 27 में से घटा दें 19 तो क्या हो जाएगा, 8। अब इसका होता है 21, तो 21 में से इसको 27 में से घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 6। और ये 27 और एन का लेटर क्या होता है 14, इसमें से घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। अब सबको जोड़ के देखिए, 14 10 24 और 24 3 27, देखिए अब आपका 27 आ रहा है। तो सब क्या किया जाता है, देखो इसका मतलब 27 में क्या कर रहा हूँ, उलट के लिखा गया है। ठीक ना, जब भी आपको इस तरीके से 27 में से, मान लो मैंने पहले इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए, आप देखिएगा कि अगर मुझे कहेंगे बी का उल्टा अगर कहा जाए अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगा, तो 27 में से बी का लेटर क्या होता है 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 25, 25 का मतलब 22। तो इस तरीके से घटाकर जब हमें उल्टा लिखना होता है तब, तो यहाँ पर इसका होता है 3, इसका होता है 1, इसका होता है 20। तो अब मुझे इसे चेंज करके लिखना होगा। सबको क्या करिएगा, 27 में माइनस कीजिए। तो अगर 27 में 3 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका क्या 24। 27 में 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 26। और 27 में 20 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 7। अब सबको जोड़िए, 6 4 10, 10 7 17, 17 के साथ हाथ में 1 और 2 और 2 4 और 1 5, हमारा आंसर क्या आ गया 57। तो बहुत बढ़िया सवाल था। तो जब भी आसान से तो अगर जुड़ जाता तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो अब देखिएगा हर प्रोसेस करके 27 में से 19 गया, 8 कर दिए, उसी प्रकार 27 में से सबको घटा दीजिए, ये आएगा। इस वैल्यू को जोड़े हैं तो हमारा 57 और यहाँ इस वैल्यू को जोड़े हैं 27, आंसर सही होगा। अगला सवाल कहा गया है कि बाइबल ईसाई से है तो कुरान किसके लिए होगा। तो सब लोग को पता होगा कि इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, कुरान, और ईसाई का जो धार्मिक ग्रंथ है वो बाइबल है। अगला सवाल कहा गया, नीचे दिए गए प्रश्नों को शब्दकोश यानी डिक्शनरी में आप पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से आपको लगाना है। डिक्शनरी में क्या होता है कि आपको पहला लेटर से चलना है, इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो देखो इसमें क्या करना है कि देखो आर ई आर ई आर ई आर ई, ये सब तक कॉमन है तो इसको मत पढ़िए। अब पहला इसमें देखिए सबसे छोटा लेटर से स्टार्ट करो, तो ए हो गया पहला, एल हो गया 12 और आपका एल हो गया ये भी 12 और यहाँ पर एल हो गया 12। अब आपको कन्फ्यूज़न ये हुआ, ये तो पहला लेटर बैठेगा, आपसे पूछा क्या गया है, दूसरा पूछा गया। अगर पहला करता तो आंसर हो जाता। अब देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक ना, यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर भी आपका 1 है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएंगे, ये तो अब बाद में होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब इसका तीसरा लेटर आते हैं तो 20 है, ये x है, x क्या हो गया 24, तो पहले क्या आएगा 20, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। देखो कितना कन्फ्यूज़न था। तो पहले जितना कॉमन मिले उसको काट दीजिए, उसके बाद लेटर लिखे जो छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो यहाँ 12 सब में कॉमन था तो छोड़ दिए।
फिर 12 के बाद ही 5 है तो बाद में लिखाएगा, 1 पहले लिखाएगा तो 1 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से कौन आएगा, तो देखो यहाँ 20 वाला पहले आएगा, 24 वाला बाद में, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। अगला सवाल कहा गया ऑड वर्ड्स को छाटिए। कहा गया नाव, रेलगाड़ी, बस, पहिया, इसमें से कौन सा ऑड है, ठीक ना, जो छट सकता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका पहिया कोई वाहन नहीं है, ये आपका वाहन है, व्हीकल्स है, रेलगाड़ी भी है और नाव भी है। इसके द्वारा हम लोग यात्रा करते हैं इन तीनों के द्वारा, लेकिन पहिया के द्वारा नहीं है, ये इसका एक पार्ट है। तो हम पहिया को हटा देंगे, यानी ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, सही आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।